अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ताज़ा तरीन लाइटिंग रडार पर नजर डाली जाए तो वजीरिस्तान की पहाड़ियाँ, इसके अलावा कुछ मगरबी पंजाब जिसमें मियाँवाली के इलाका शामिल है, कुछ मानसहरा के इलाका शामिल है पख्तूनख्वा में। इसके अलावा इंतहाई बॉर्डर के करीब बहावल नगर के कुछ इलाकों के साथ साथ कोहे कीरथर, कोहे सुलेमान, जुनूब मशरकी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की तश्कील हुई है, जो कि महदूद मकामात पर बारिश का सबब बन चुके हैं और कुछ इलाकों में जो है वो बारिश का सिलसिला भी जारी है। वजीरिस्तान की पहाड़ियों पर भी नए थंडर सेल मजीद डेवलप हो रहे हैं, लेकिन ये इतने एक्टिव नहीं हैं कि बेशतर मकामात पर बारिश का सबब बन सकें। बाकी यहाँ पर आप जो खुजदार रीजन और मगरबी जो सिंध के इलाके शामिल है, यहाँ पर भी बादल देख सकते हैं। जबकि बात करें यहाँ पर हम ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर की, तो आप ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर में देख सकते हैं कि पख्तूनख्वा कुछ जो वो खिता पोटोहार के इलाका शामिल है, इसके अलावा शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, मगरबी जो हमारे बलूचिस्तान और सिंध के इलाका शामिल है, इसके अलावा जुनूब मशरकी सिंध, यहाँ पर गरज चमक के बादल मौजूद हैं और मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर शहदाद कोट और आसपास के इलाकों में भी हल्के से गहरे बादल देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर चोलिस्तान में आपको बताया कि बादल डेवलप हुए हैं, जो कि महदूद इलाकों में बारिश का सबब भी बने हैं। यहाँ पर राजस्थान पर मौजूद बादल सिंध के जुनूब मशरकी इलाकों में दाखिल हो रहे हैं, जहाँ तक शिद्दत बरकरार रख पाए बारिश का सबब बन जाएंगे। अगर कराची के शुमाल में मौजूद बादल भी नीचे की तरफ हरकत करते हैं तो कहीं कहीं बारिश का सबब बन सकते हैं। जुनूब मगरबी बलूचिस्तान के भी मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बादल देखने को मिल रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें सैटेलाइट तस्वीर के बाद ताज़ा तरीन मौसमी सिस्टमों की, तो अगर हम यहाँ पर ICTZ यानी इंडो ट्रॉपिकल कन्वर्ज जोन को देखें तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ी नीचे देखने को मिल रही है। मानसून ट्रफ का मशरकी सिरा खलीज बंगाल से बलमार्क से लो प्रेशर होता से हुआ शुमाल मशरकी सिंध के इलाकों पर देखने को मिल रहा है। ऑफशोर ट्रफ जुनूबी साहली इलाकों में देखने को मिल रही है, जबकि दीगर सिस्टम जो है वो आप देख सकते हैं। जबकि चाइना का जो मशरकी इलाका शामिल है, यानी मगरबी बहरुल काहिली, यहाँ पर भी एक साइक्लोनिक स्टॉर्म देखने को मिल रहा है। जबकि अगर हम बात करें एक लो प्रेशर एरिया की, तो एक लो प्रेशर एरिया इथोपिया के इलाकों पर मौजूद है। एक सर्कुलेशन अभी भी यमन के इलाकों पर देखने को मिल रहा है, जिसके सबब से जुनूब मशरकी सऊदी अरेबिया के भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। जबकि अगर बात करें हाई प्रेशर की, तो अफगानिस्तान पर नया मगरबी निज़ाम ईरान और अफगानिस्तान के मुल्हिका इलाकों पर ग्लोबली हाई प्रेशर यहाँ पर जो मुत्तहिदा अरब अमारात है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जबकि अगर हम बात करें एंटी साइक्लोन की, तो बहिरा अरब के जनूबी इलाकों पर एक बलमार्क लो प्रेशर वस्ती भारत पर। इसके ट्रैक की बात की जाए तो इसके 3 ट्रैक है। 20% तक इसके इम्कान शुमाल की तरफ जाने के, 47% इसके इम्कान जो है वो शुमाल मशरकी जो सिंध के इलाका जो शामिल है यहाँ से एंटर होने के, 33% इम्कान इसके गुजरात की तरफ जाने का। जबकि हालिया मगरबी निज़ाम पाकिस्तान के इंतहाई शुमाल मशरकी इलाकों पर मौजूद है, जबकि एक हाई प्रेशर चीन के इलाकों पर देखने को मिल रहा है। अभी भी हमारे वेलमार्क लो प्रेशर को सपोर्ट कर रही हैं। जबकि बात करें ताज़ा तरीन मौसमी सिस्टमों के बाद अगले 24 घंटों के दौरान बारिशों की सूरत हाल की, तो अगले 24 घंटों के दौरान मानसहरा, एबटाबाद, मर्दान, यहाँ पर बादल बनने बारिश के इम्कान मौजूद है। कोहे सफेद वजीरिस्तान की पहाड़ियों पर डेवलपमेंट के इम्कान मौजूद रहेंगे, जबकि दीगर पख्तूनख्वा के ज्यादातर मकामात पर किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के ज्यादातर मकामात पर बादल देखने को मिलेंगे, लेकिन याद रहे यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई बारिश के जो इम्कान हैं वो काफी कम ही नजर आ रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर मोहतरम नाजरीन, हमारे जो दीगर इलाका शामिल है जिसमें पख्तूनख्वा के इलाका शामिल है, दीगर जो जितने भी इलाका शामिल है यहाँ पर किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है। बलूचिस्तान के भी ज्यादातर मकामात पर किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है। ज़ोब, शरानी, मूसा खेल समेत कोहे सुलेमान से जुड़े इलाका, इसके अलावा खुजदार रीजन के इलाकों में जो है वो डेवलपमेंट के इम्कान मौजूद है। यहाँ पर खुजदार रीजन और आसपास के इलाकों में बेलालस बेला यहाँ पर अभी भी बादल मौजूद है, जो कि बारिश का सबब बन रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर पंजाब की, तो पंजाब के ज्यादातर मकामात पर किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है। कल दोपहर के बाद सियालकोट, नारोवाल, शेखुपुरा, गुजरांवाला, लाहौर, कसूर पतोकी, फैसलाबाद, बहावल नगर, पाकपतन, साहिवाल, उकाड़ा, बहावलपुर के इलाके से शामिल है। रहीम यार खान, यहाँ पर बादलों की तश्कील होगी, जो कि मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का सबब बनेंगे। सिंध के मशरकी इलाकों में ज्यादातर बारिश के में सखर, सांगड़ है, उमरकोट है, थरपारकर, यहाँ पर बारिश के इम्कान मौजूद है। मीरपुर खास, बदीन के इलाकों में भी बारिश के इम्कान अगले 24 घंटों के दौरान मौजूद रहेंगे। याद रहे सिस्टम फुल पीक पर 6 की शाम रात को आएगा,
इस वजह से कल जो है वो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ हैं वो दोपहर के बाद ही होंगी। अभी जो राजस्थान पर बादल मौजूद हैं वो आपको बताया है कि सिंध में एंटर हो रहे हैं, जहाँ तक शिद्दत बरकरार रख पाएंगे वहाँ पर बारिश का सबब बन जाएंगे। वैसे थरपार कर उमरकोट यहाँ तक वो जो है वो अपनी शिद्दत बरकरार रखते नज़र आ रहे हैं। मजीद अगर ये शिद्दत बरकरार रख पाते हैं तो बदीन के इलाकों के साथ साथ टंडोला यार हैदराबाद के भी मुख्तलिफ इलाकों में इनके असरात देखने को मिल सकते हैं, जिस बारे आपको वक्तन फवक्तन आगाह करते रहेंगे। जबकि अगर हम बात करें जो है वो 10 सितंबर तक बारिशों की सूरत हाल की, तो आगाज़ बलूचिस्तान से करते हैं। तो इस दौरान जिन इलाकों में बारिश के 80 से 100% इम्कान है उनमें शरानी, मूसा खेल, बारखान, डेरा बुगटी, इसके अलावा नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी के इलाके शामिल है, खुजदार, बेला, लसबेला। इन इलाकों में 80 से 100% तक इम्कान हैं। जोब, लोरालाई, कोहलू, इसके अलावा बोलान के इलाका शामिल है, इसके अलावा खुजदार के मगरबी इलाका शामिल है यहाँ पर, और अवारान के वस्ती इलाकों तक 60 से 80% तक बारिश के इम्कान मौजूद हैं। किला सैफुल्ला, जियारत, हरनाई, सिब्बी, मस्तोंग, कलात, खारान के इलाके शामिल है, पंजगूर के मशरकी इलाका जाते यहाँ पर जो है वो बारिश के इम्कान 40 से 60% तक मौजूद हैं। जबकि 0 से 30% तक इम्कान पशीन, किला अब्दुल्ला, कोयटा, मस्तोंग के वस्ती मशरकी जनूबी इलाके, मगरबी इलाके, नौशकी, खारान, इसके अलावा वाशक, पंजगूर के दीगर वस्ती जनूबी इलाके, तुरबत, गवादर, चागी, यहाँ पर बारिश के इम्कान 0 से 30%। मतलब यहाँ पर लोकल एक्टिविटी कोई हो जाए अल्लाह ताला की तरफ से तो यहाँ पर इक्का दुक्का मकामात पर बारिश हो सकती है। जबकि वस्ती इलाकों में 40 से 80%, जबकि मशरकी इलाकों में 80 से 100% के दरमियान बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। मजीद इलाके जो है वो आप खुद ही जो है वो मुलाहिजा फरमा सकते हैं। ये 10 सितंबर तक की सूरत हाल आपसे बयान की गई। जब अगर हम बात करें यहाँ पर सूबा सिंध की मौसमी सूरत हाल की, तो इस दौरान जैकबाद, कश्मोर, घोटकी, शिकारपुर, कंबर शहदादकोट, लाड़काना, सखर, खैरपुर, सांगड़, उमरकोट, नगर पारकर, थरपारकर, मीरपुर खास, बदीन, सजावल, ठट्ठा, कराची, जामशोरो, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अल्लायार, मटियारी, नवाबशाह, नौशहर फिरोज, दादू, पनवाकिल, ढरकी, हाला समेत सिंध के अक्सर अजला में और इनकी तमाम तहसीलों, तमाम यूनियन काउंसिल्स में ही बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। यहाँ पर भी अक्सर मकामात पर बारिश के काफ़ी अच्छे इम्कानात मौजूद हैं और यहाँ पर इंशाल्लाह अच्छी बारिशें देखने को मिलेंगी और उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर 80 से जो है वो 100% तक बारिश के इम्कानात अक्सर इलाका जात में ही मौजूद हैं। जबकि अगर बात करें ट्रैक की, तो आपको पहले बताया है कि जो इसका ट्रैक रहने वाला है वो या तो सांगड़ और सखर के मुल्हिका इलाकों से दाखिल हो सकता है, जिसके इम्कानात 47% हैं। जबकि जो है वो इसके 33% तक इम्कानात ये हैं कि गुजरात के रास्ते दाखिल होगा। अब देखते हैं कि इसका क्या ट्रैक रहता है, जिस बारे आपको बदलती सूरत हाल में वक्तन फवक्तन आगाह करते रहेंगे। सिंध के अक्सर मकामात पर इंशाल्लाह अच्छी बारिशें देखने को मिलेगी। जनूबी मशरकी सिंध के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर की, तो इस दौरान हुंजा के इलाका जो शामिल है, शिगर है, इसके अलावा गांचे है, कश्मीर के शुमाली इलाका जो शामिल है, यहाँ पर 10 से 30% तक बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। जबकि अगर देखा जाए गिजर के इलाकों की, निगर के जो जनूबी इलाका जात हैं, शिगर के कुछ जनूबी इलाका जो शामिल हैं, अस्करदो, बल्तिस्तान के मशरकी इलाका जात, कारगल, यहाँ पर बारिश के इम्कानात 60 से 80% तक मौजूद हैं। यहाँ पर मोतदिल बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। जबकि इस दौरान गिलगित, तेमीर, अस्तौर, बल्तिस्तान के मशरकी जो है वो मगरबी इलाका जात, नीलम, कपवाड़ा, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाग, पूंछ, हवेली, सदनोती, उधमपुर, कठवा, सांबा, शुपियां, लेह लद्दाख, कारगिल, अनंतनाग, जम्मू, कोटली, रियासी, कठवा समेत कश्मीर के इलाकों के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में जो है वो बारिश के इम्कानात काफ़ी बेहतर है और यहाँ पर 80 से 100% तक बारिश के इम्कानात मौजूद है। जम्मू, कोटली, रियासी, उधमपुर के इलाकों में शदीद बारिश भी रिकॉर्ड हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की, तो इस दौरान जिन इलाकों में बारिश के 10 से 30% तक इम्कानात हैं उनमें अपर चित्राल, लोअर चित्राल और सवात और अपर दीर के कुछ शुमाली इलाका जाते रहेंगे। जबकि जिन इलाकों में बारिश के 60 से 80% इम्कानात हैं उनमें बाजोड़ है, दीर लोअर है, इसके अलावा मालाकंड, मर्दान, चारसदा, पिशावर, खैबर उरकजई, कुरम, खैबर के इलाका जात शामिल है, इसका हंगो है, वजीरिस्तान, टांग के जो वस्ती और मगरबी इलाका जात शामिल है और कुछ डेरा इस्माइल खान के शुमाल मगरबी इलाका जात शामिल रहेंगे। इन इलाकों में बारिश के 60 से 80%
80% इम्कानात मौजूद हैं। सवात के वस्ती इलाका जात, अपर कोहिस्तान, कोयपालस, यहाँ पर बारिश के इम्कानात 60 से 80% तक मौजूद हैं। जबकि अगर हम बात करें बोनीर, शांगला, बटग्राम, सवात के जो जुनूबी इलाका जो शामिल है, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, मर्दान, इसके अलावा सवाबी, नौशहरा, कोहाट के उरकजई के मशरकी इलाका जात, करक, बन्नू, लकी, मरवत, टांक, डेरा इस्माइल खान के इलाका जात शामिल है। यहाँ पर 80 से 100% तक बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। और याद रहे ये जो मशरकी रेड कलर से इलाके लगाए गए हैं, यहाँ पर जो जुनूब मशरकी इलाका जात शामिल होंगे, यहाँ पर इंतहाई से बहुत इंतहाई जो है वो बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे, मतलब यहाँ पर शदीद बारिश हो सकती है। जबकि अगर हम बात करें हरफ आखिर पर जो अभी यहाँ पर हमारे पंजाब के इलाकों के मौसम की, तो जिन इलाकों में 60 से 80% तक बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, उनमें अटक, हजरो, हसन अब्दाल, चकवाल, चावली, उचाली, जेहलम के कुछ इलाका जो शामिल है, मंडी, बहावलदीन के कुछ मगरबी इलाके जो शामिल हैं, सरगोदा, सिलामाली, बलवाल, मलिकवाल, चनियोट, भवाना, झंग, शोरकोट, बक्कर के इलाके से शामिल है, कलूर कोट, खुशाब, नूरपुर, थल, मियांवाली, कालाबाग, ईसाखेल, तलागंग, सोहावा। इन इलाकों में बारिश की मुना 60 से 80% मौजूद है। वफाक दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, गोजर खान, जेहलम के इलाके से शामिल हैं, गुजरात, खारियां, लाला मूसा, मंडी, बहावलदीन, फालिका, सियालकोट, डस्का, पसरोर, मुरीद के, समड़ियाल, नारोवाल, शकरगढ़, जफरवाल, पसरोर, वजीराबाद, गुजरावाला, कामों की, गुजरावाला सदर, हाफिजाबाद, पिंडी भटियां, शेखुपुरा, इसके अलावा कामों की इलाके शामिल है, ननकाना साहिब, सांगला हिल, लाहौर, कसूर, पतोकी, उकाड़ा, रिनाला, खुर्दीपालपुर, फैसलाबाद, तांदरियावाला, जेड़ावाला, साहिवाल, चीचा, वतनी, पाक पतन, आरिफ वाला, उकाड़ा, इनके लगते शामिल है, बहावल नगर, चिश्तियां, हासिलपुर, हरूनाबाद, बहावलपुर, मंडी यजमान, फोर्टबाज, खिची वाली, फकीर वाली, यतीम वाली, रहीम यार खान, खानपुर, लियाकतपुर, इसके अलावा कोट सब्जर, राजनपुर, जामपुर, डेरा गाजी खान, फोर्टमन, रूस, सखी सरवर, चोटी वाला, चोटी, जीनी, तोसा शरीफ, वोहवा, कोट अद्दू, लिया, फतेहपुर, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, जतोई, मुल्तान, शुजाबाद, कादरपुर, खानेवाल, कबीर वाला, मियाँ चन्नू, लोधरा, कहरोड़, पक्का शहर, सुल्तान के इलाके जो शामिल हैं। तो यहाँ पर जनूबी पंजाब, मशरकी पंजाब, शुमाली पंजाब के इलाकों में जो है वो अक्सर मकामात पर 80 से 100% तक बारिश की इम्कान मौजूद है। यहाँ पर बाज़ मकामात पर भारी से बहुत भारी बारिश भी रिकॉर्ड हो सकती है। जबकि यहाँ आने वाले दिनों के दौरान वक्फे से मुल्क में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और सिस्टम वक्फे से जो है वो बारिशों का सबब भी बनते रहेंगे। एक सिस्टम वस्त सितंबर के आसपास या बाद में मुतासिर कर सकता है, जिस बारे आपको रोजाना की बदलती सूरत हाल में आगाह करते रहेंगे। मॉडल के प्रेडिक्शन में भी आप देख सकते हैं कि मशरकी इलाका जात में काफ़ी भारी बारिशों के इम्कान मौजूद हैं, जबकि सिंध के अक्सर मकामात पर ही इंशाअल्लाह ज़बरदस्त बारिशों के इम्कान मौजूद रहेंगे। मशरकी बलोचिस्तान, पख्तूनख्वा के मशरकी इलाका जात, शुमाल मशरकी इलाका जात और कश्मीर के जनूबी इलाका जात में भी वक्फे से बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। और सितंबर में आपको बताया है कि जो कश्मीर के इलाका जो शामिल है, मशरकी पंजाब के इलाका जो शामिल है, मशरकी सिंध, यहाँ पर जो है वो मामूल से ज़्यादा बारिशों के इम्कानात रोशन हैं। जबकि सर्दियाँ अपने मामूल के वक्त पर आने के इम्कानात मौजूद हैं और इंशाअल्लाह सर्दियों में भी आपको वक्फे से बारिशें देखने को मिलती रहेंगी। ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मामूल से ज़्यादा जो है वो सर्दी पड़ने का इम्कान मौजूद है। हाँ, अलबत्ता अगर पोलर वर्टेक्स कमजोर होता है और जिस तरह इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट और नोवा की प्रेडिक्शन है, इस तरह अगर होता है और कुछ थोड़े लम्हे के लिए लानीना आता है, याद रहे बोम की ये प्रेडिक्शन नहीं है, इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट और नोवा के मुताबिक अगर तो जो है वो जो लानीना है वो आता है, तो जो है वो और पोलर वर्टेक्स कमज़ोर होता है तो शुमाली इलाकों में सर्दी का आगाज़ वक्त से पहले हो सकता है और शुमाली पंजाब के इलाकों में, जबकि वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब और जनूबी पाकिस्तान के जितने इलाके शामिल हैं जिसमें बलोचिस्तान है, सिंध है, यहाँ पर जो सर्दी है वो अपने मामूल के वक्त पर ही आएगी। जिस बारे आपको जो है वो रोज़ाना की बदलती सूरत हाल में आगाह करते रहेंगे, क्योंकि लॉन्ग रेंज फोरकास्ट इसमें 100% तब्दीली के इम्कान मौजूद रहेंगे। तो अभी इस पर जो है वो बहस जो है वो फजूल होगी। कोई भी तब्दीली होगी तो इंशाल्लाह आपको वक्तन फवक्तन अपनी अपडेट्स में आगाह करते रहेंगे।